बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव विशेषण का सही प्रयोग लेकर आया हूं। तो आइए आज के करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में हमें सम, एनी, ईच, एवरी, मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए फिटी, ए लिटिल और बोथ, ऑल के प्रयोग को हम देखते हैं और बहुत बार हम इनके प्रयोग के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, क्योंकि इन एडजेक्टिव के अर्थ में बहुत हद तक उनमें समानताएं होती है। इस वीडियो में हम उनके सही प्रयोग को बहुत इजी करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव विशेषण का सही प्रयोग। नंबर 1 में हम देखते हैं लिटिल और ए लिटिल। लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा और ए लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिटिल लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा। लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा से पहले होता है। इसका अर्थ नकारात्मक निगेटिविटी में होता है और लिटिल का अर्थ लगभग न के बराबर परिमाण मात्रा का बोध कराता है। जैसे यू हैव लिटिल नॉलेज। नंबर 2 एग्जाम्पल, ही हैज लिटिल मनी। नंबर 3, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। लिटिल से हमने यह जाना कि इसे नकारात्मक का बोध होता है और इससे लगभग न के बराबर मात्रा क्वांटिटी का बोध होता है। लिटिल के बाद हम ए लिटिल के बारे में देखते हैं। ए लिटिल का प्रयोग भी कॉमन नाउन से पहले होता है और इसका अर्थ कुछ किंतु अधिक नहीं होता है। ए लिटिल का हिंदी अर्थ कुछ किंतु अधिक नहीं होता है। यह कम परिमाण यानी कम क्वांटिटी मात्रा को बताता है। ए लिटिल के प्रयोग से हम जानते हैं कि इसमें कुछ है किंतु अधिक नहीं है। इससे ए लिटिल से क्वांटिटी का बोध होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। देयर इज ए लिटिल टी इन द कप। कप में थोड़ी चाय है। यू हैव ए लिटिल नॉलेज। तुम्हें थोड़ी जानकारी है। नंबर 3, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। उसी प्रकार हमने इनके प्रयोग को जाना। अब आइए हम आगे चलते हैं। मच तथा मैनी का प्रयोग। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि मच तथा मैनी का प्रयोग में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए, मच तथा मैनी दोनों का अर्थ बहुत होता है। इनका मच तथा मैनी दोनों का अर्थ बहुत होता है। मच का प्रयोग कॉमन नाउन से पूर्व उनकी क्वांटिटी मात्रा जो अगणनीय हो यानी जिसे गिना नहीं जा सके बताने के लिए किया जाता है। मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मच वाटर। मच का प्रयोग प्रायः निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जैसे देयर इज मच वाटर इन दी बकेट। बाल्टी में कुछ पानी है। डू यू हैव मच शुगर। क्या आपके पास कुछ चीनी है। राम हैजंट मच टी। राम को कुछ चाय नहीं है। अब उसी प्रकार मच के प्रयोग को हमने जाना। मैनी का प्रयोग। मैनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पूर्व उनका नंबर संख्या जो गिना जा सकता है बताने में किया जाता है। यानी मैनी का प्रयोग उस सेंटेंस में होगा जिसमें संख्या का बोध हो और वह संख्या जो गिनी जा सके। मैनी के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैनी हॉर्सेज। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मैनी मैंगोज। मैनी बॉयज आर कमिंग हेयर। देयर आर मैनी ट्रीज इन आवर फील्ड। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अब आगे फ्यू और ए फ्यू में अंतर को हम देखते हैं कि कहाँ फ्यू का प्रयोग और कहाँ ए फ्यू का प्रयोग होता है। फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है और यह अभाव सूचक है तथा यह लगभग न के बराबर
नंबर संख्या को बताता है। जैसे फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क, यानी कहने का तात्पर्य है कि बहुत कम लड़के इस कार्य को कर सकते हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज। फ्यू के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है। फ्यू के बाद हमने देखा फ्यू का मतलब होता है लगभग न के बराबर की संख्या का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ फ्यू का प्रयोग करते हैं। ए फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। इसका अर्थ थोड़ा या कुछ होता है। ए फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हम करते हैं। यह कम संख्या को बताता है। जैसे आई हैव ए फ्यू कार्स, मेरे पास कुछ कार है। ए फ्यू बॉयज आर वेरी गुड, ज्योति बॉट ए फ्यू बैंगल्स इत्यादि। ए फ्यू के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है। आइए हम चौथे नंबर सम और एनी का प्रयोग को देखते हैं कि कहाँ सम का प्रयोग और कहाँ एनी का प्रयोग होता है। सम का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनकी क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए असर्टिव यानी साधारण वाक्यों में किया जाता है। सम का प्रयोग मात्रा यानी क्वांटिटी बताने में किया जाता है। जैसे सम बॉयज आर गोइंग टू प्ले, देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास रूम, सम बॉयज कैन डू दिस। यहाँ पे हमने देखा कि सम से क्वांटिटी का प्रयोग हो रहा है। सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स में किया जा सकता है। एनी का प्रयोग सम के प्रयोग को देखा, अब हम एनी के प्रयोग को देखते हैं। एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनका नंबर यानी संख्या तथा क्वांटिटी बताने के लिए क्वेश्चन तथा निगेटिव वाक्यों में होता है। एनी का ज़्यादातर प्रयोग लगभग संख्या और उसकी मात्रा क्वांटिटी बताने के लिए निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेज में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई किताब है। ही डजंट टेक एनी एक्शन, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। शी डिडंट सी एनी थीफ, उसने किसी चोर को नहीं देखा। कुछ नोट यहाँ पे दी गई है। नोट एनी द्वारा व्यक्त भाव को नो से भी प्रकट कर सकते हैं। नॉट एनी द्वारा व्यक्त भाव को नो से भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे ही बॉट नो बुक, रानी टुक नो टॉय। अब ईच तथा एवरी दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, प्रत्येक या हर एक होता है। और दोनों को प्रयोग कहाँ कहाँ किस सेंटेंस में होता है, आइए उसके यूजेज को हम लोग देखते हैं। ईच का प्रयोग ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है तथा निश्चित नंबर का बोध कराता है। ईच का प्रयोग ग्रुप समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है तथा एक निश्चित नंबर सर्टेन नंबर का बोध कराता है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे बॉय के पहले टू का प्रयोग किया गया है। द टीचर विल टीच ऑफ यू, यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ कि इस का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत किया जा रहा है। अब एवरी का प्रयोग होल ग्रुप, एवरी का प्रयोग संपूर्ण समूह की ओर संकेत करता है तथा यह अनकाउंटेबल यानी जो संख्या नहीं गिनी जा सके उस संख्या का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय इज लेबरियस, यानी प्रत्येक लड़के मेहनती हैं। एवरी बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर की प्रत्येक पुस्तक मेरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। आइए नंबर 6, बोथ तथा ऑल का प्रयोग। बोथ का हिंदी अर्थ दो या दोनों होता है। बोथ का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। यह दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियां सुंदर हैं। बोथ द रूम्स आर बिग, दोनों कमरे बड़े हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बोथ के बाद द लगाते हैं। बोथ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। और जिस सेंटेंस में
सेकेंड पर्सन होने पर बोथ के बाद ऑफ लगाते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बोथ ऑफ यू आर गुड। यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, तो जब भी सेकेंड पर्सन का प्रयोग होगा और वहाँ पे बोथ का प्रयोग होगा तो बोथ के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, यानी सेकेंड पर्सन के पहले ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब ऑल का प्रयोग देखते हैं। ऑल का हिंदी अर्थ होता है सभी, हर एक। ऑल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध कराता है। ऑल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कार्स आर वाइट। सभी गाड़ियाँ उजली हैं। ऑल द बैग्स ऑन द डिस्क आर ओल्ड। डेस्क पर के सारे झोले पुराने हैं। ऑल द बॉयज आर टॉकिंग। सभी लड़के बात कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं, नोट में देखते हैं, ऑल के बाद द और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल में प्रयोग होते हैं। किंतु ऑल के बाद जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या अन्य कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब भोजन खाने में अच्छा नहीं होता है का अगर अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो नॉट ऑल फूड इज गुड टू ईट। उसी प्रकार नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल माई मनी वाज लॉस्ट। मेरा सारा पैसा खो गया है। इस प्रकार हमने कुछ एडजेक्टिव के सही प्रयोग के बारे में देखा, करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव को देखा। इस चैप्टर में हमने लिटिल और ए लिटिल, मच तथा मैनी, फ्यू तथा ए फ्यू, सम तथा एनी, ईच तथा एवरी, बोथ और ऑल के प्रयोगों का सही प्रयोगों को हमने देखा, जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।